So hello, assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel The Preceptor. For all videos update, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon and do like, comment and share. एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बताया जा रहा है कि ए बी एक टावर है। ये एक टावर है और यहां से एलिवेशन देखा जा रहा है, यहां से यहां तक टावर के टॉप पे देखा जा रहा है, जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और बीसी का जो वैल्यू है, जो ग्राउंड है, वो कितना मीटर दूर है इससे? 30 मीटर दूर भी है। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन कि ए बी द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का हाइट हो गया, ठीक है, जो हमें निकालना भी है। और एंगल कितना है? एंगल जिसको हम लोग थीटा मानेंगे वो 30 डिग्री का बना रहा है। और बीसी जो हमारा ग्राउंड का डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। तो टू फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या होगी, मींस ए बी का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह इस टाइप से भी चलेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हमें किस चीज को निकालना? इसको निकालना ए बी। तो ए बी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो किसके रेफरेंस में किसको रखेंगे? जिसको निकालना है उसके रेफरेंस में जो साइड दिया हुआ है उसको रखना है। ठीक है, तो ए बी को हमें निकालना है और बीसी हमारा गिवन है। तो ए बी का ये हो गया परपेंडिकुलर और बीसी है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan। और एंगल यहाँ थीटा लगता है, तो थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हो गया। ए बी हमें निकालना है, बीसी का वैल्यू 30 है और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो अगर हमें ए बी का वैल्यू निकालना है तो इस 30 को ऊपर भेजेंगे इधर। तो इधर ऊपर भेजने से 1 × 30 इधर 30/√3। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि रूट नीचे रहने नहीं देना, तो इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। इससे सेम नंबर से जो यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, तो 30 × √3 30√3 और √3 × √3 से रूट कट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है और बचता है 3। सो हमारा 3 बच गया यहाँ पे, और 3 के टेबल में 30 आ जाता है 10 टाइम्स में, 3 × 10 = 30। तो हमारा हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया? देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमारा ए बी था, वह आ गया 10√3 मीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक काइट है जो हवा में उड़ रही है और ये ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे है। ग्राउंड से ये 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है और इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, क्योंकि एक पतंग उड़ेगा तो एक स्ट्रिंग तो रहेगा ही। तो ये स्ट्रिंग जो है यहां से लेकर के यहां तक कनेक्टेड है। तो इसके बीच में एक एंगल बनेगा, ग्राउंड और ये स्ट्रिंग के बीच में। ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 60 डिग्री का। सो हमें जो निकालना है, ये स्ट्रिंग हो गया, इसी स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी आएगी। तो इसको हम लोग ए दे देते, इसको बी और इसको सी। इस जो फिगर को हम लोग एक तरीके से नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल फिगर पे ऐसे हो जाएगा, बी सी, ये 60 डिग्री और ये ए, और ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो गिवन है हाइट ऑफ द काइट, जो कि हम लोग ए बी मानते हैं, वो है 60 मीटर। ठीक है, अब एंगल कितने का बना रहा है? एंगल थीटा है 60 डिग्री का। हमें टू फाइंड में क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कौन सा है? एसी है, तो इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी ऐसे ही चलेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, किस साइड को दिया हुआ है? ये साइड दिया हुआ है। निकालना किसको? इसको निकालना है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस। तो हमें निकालना है इसको, तो इसकी बात करेंगे, इसको
नहीं देखेंगे, इग्नोर। ठीक है, तो ए बी बाई ए सी, ए बी आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस क्या होता है साइन, यहां पे थीटा लगता है, तो थीटा कितना डिग्री का दिया हुआ एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ए बी हमारा गिवन है जो कि है 60 मीटर, ए सी हमें फाइंड करना है और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है। ठीक, तो एसी अगर हमें निकालना है तो एसी को हम इधर भेजेंगे और इसको ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। सो एसी इक्वल्स टू 60 इंटू 2/√3। एसी का वैल्यू फाइंड करना है 6 2 12 120/√3। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि नीचे रूट नहीं रहने देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, जो भी नंबर नीचे रहेगा उस पर। ठीक है, सो √3 इंटू √3 नीचे देख लेते हैं, 3 बच जाएगा और 120 √3 ऊपर मल्टीप्लाई मारेगा। सो 3 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आता है 40, 3 4 12 0 √3। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि हमारा एसी था वो आ गया 40√3 मीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। इस 30 मीटर हाइट बिल्डिंग को एक बच्चा देख रहा है यहां से खड़ा होकर। ठीक है, ये बच्चा यहां पे खड़ा है तो ऑब्वियस है कि इसका आंख तो ऊपर ही होगा, किसी का पैर नीचे, कोई पैर से तो देख नहीं सकता, तो ऊपर से देख रहा अपने आंख से। और इस बच्चे की हाइट दे दी है हमें 1.5 मीटर। तो ये अपने आंख से यहां से देखा इस बिल्डिंग को, बिल्डिंग के टॉप को, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो भी हम प्रूव करते हैं। फिर ये बच्चा क्या हुआ, यहां से इसकी तरफ चला, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद फिर वो वहां से बिल्डिंग को देखता है, तो फिर बिल्डिंग को जो देखेगा वो अपनी आंखी से देखेगा, तो यहां से देखा। अब पहली बार तो आपको समझिए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे यूज करेंगे। तो जब दूर से आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको अपनी गर्दन को इतना ही डिग्री पर रखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप करीब जाएंगे, आपको करीब से देखना तो आपको एंगल को बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये 30 से 60 कैसे हुआ। ठीक, अब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि ये बच्चा यहां से यहां तक जो चला वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो आपका है, जो कि है ए बी, वो है आपका 30 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ द बॉय जो कि डीसी है वो है आपका 1.5 मीटर। तो अगर हमें एएफ निकालना होगा तो अगर आप देख सकते हैं यही हाइट, यहां से यहां तक की हाइट जो है वो एक लड़के के हाइट के बराबर है, इस बच्चे के हाइट के बराबर है। तो अगर हमको इतना निकालना होगा, ये वाला एंगल यहां से यहां तक साइड, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे कि एबी में से, पूरे में से इस बच्चे की हाइट को माइनस कर देंगे और वो है डीसी। तो एएफ इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5, तो हमारा क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 28.5 मीटर। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे, अब हम इसको टू फाइंड लिख लेते हैं। पहले टू फाइंड में हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स बिल्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सीजी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये बिल्डिंग है, ये हो गया 28.5 मीटर, इसको निकाल लिया एक फिगर में, और इस फिगर से हम लोग एक साइड ले लेंगे, ये वाला एंगल। तो सबसे पहले ये वाला जगह हो गया आपका डी, ये एफ और ये ए, और ये बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये साइड दिया हुआ, हम इस साइड को निकालेंगे। इस साइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में से इसको लेंगे परपेंडिकुलर और बेस को। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AFD, AF by FD,
ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। परपेंडिकुलर बेस हो जाता है आपका tan कितना डिग्री 30 डिग्री। तो AF का वैल्यू है हमारा 28.5, FD हमें निकालना है और tan 30 का वैल्यू हो जाता है हमारा tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। FD का वैल्यू निकालना है तो हम FD को ऊपर भेजेंगे और इसको इधर, ठीक है। तो FD इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 जो कि हो जाएगा हमारा 28.5√3। ये हमारे FD का वैल्यू आ गया टोटल, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल निकाल रहे हैं हम। ये यहां 60 डिग्री बना रहा है, ये पॉइंट को E बोलते हैं, ये F है और ये A है। ये है 28.5 और हमें FE को निकालना है। तो इन ट्राइंगल AFE फिर वही परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे। AF सॉरी हाँ ठीक है AF बाई FE इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स tan और यहाँ पे 60 डिग्री 60। तो AF का वैल्यू है 28.5 और FE हमें निकालना है और tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब हमें FE निकालना है तो FE को ऊपर भेजना होगा, √3 को नीचे लाना होगा। तो FE इक्वल टू 28.5 बाई √3। हम क्या करेंगे, क्योंकि FD √3 में निकला हुआ है तो हम इसको अभी ही रैशनलाइज कर लेते हैं। आप चाहेंगे तो बाद में एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। FE इक्वल टू नीचे बच जाएगा 3 और ये हो जाएगा 28.5 √3। अब 3 के टेबल में ये कट रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं, बीच के नंबर को ऐड कर लीजिए। ये तरीका है कि 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं। 8 2 10 और 5 15 3 का टेबल में आता है, मीन्स ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3 9 27 और 3 5 15, तो हमारा क्या आ गया 9.5 √3। ये हमारा EF का वैल्यू आ गया। अब आप देख लीजिए कि यहां से यहां का दूरी यहां से यहां की दूरी के बराबर है, इक्वल है। ये यहां से यहां और पूरे के बराबर है। सो हम ये शो कर देंगे कि FD जो है, सिंस FD इज इक्वल टू BC, FD पूरा यहां से यहां के बराबर है और FE इज इक्वल टू FE, ये वाला डिस्टेंस जो है वो BG के बराबर है। Therefore, अगर हमें BC अगर ये CG निकालना है, जो कि हमें फाइंड करना है CG निकालना है, तो हम क्या करेंगे, BC पूरा में से माइनस कर लेंगे किसको, BG को। BC क्या था, FD के बराबर था और FD का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं 28.5 √3 और BG क्या था, FE के बराबर था। FE का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं 9.5 √3। तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा, हमारा वैल्यू कितना है इसका 19 √3, क्योंकि आप देख सकते हैं 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, √3 कॉमन आ जाएगा और 28.5 माइनस 9.5 हमारा आंसर हो जाएगा 19। तो 19 √3। ये जो बच्चा चला है वो चला है 19 √3, ये हो जाएगा 19 √3 मीटर। यहां से यहां जो चला बच्चा वो 19 √3 मीटर है।